दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी जगह है जहां जमीन के नीचे सोना और गैस भरी पड़ी है, मगर गांव में माए अपने बच्चों को अंधेरे में सुलाती है। ये है बलूचिस्तान की धरती, जहां हर चेहरा एक कहानी कहता है। माओ की आंखों में अपने लापता बेटों का इंतजार और बच्चे के चेहरे पर वो सपने जो स्कूल की कमी में कहीं खो गया है। गवादर का समुंदर दुनिया को चमक देता है, मगर यहाँ के मछुआरे की स्थिति ऐसी है कि थाली में रोटी नहीं है। जमीन से गैस निकलती है पर गांव में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। ये लोग पूछते हैं, हमारी धरती का खजाना हमारे लिए क्यों नहीं है? लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, हर बलूच के दिल की है और उसकी उम्मीद की है। बलूचिस्तान के हर आंसू के पीछे हौसला है, हर दर्द के पीछे एक सपना है। बलूचिस्तान की औरतें, जवान, बच्चे सब अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी धरती की जिसके पहाड़ों में इतिहास गुजरता है और रेगिस्तान में सपने पलते हैं। यह है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक संस्कृति है, एक पहचान है। यह वो धरती है जहां हजारों साल पहले मेहरगढ़ सभ्यता ने जन्म लिया, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। बलूच लोग, उनकी भाषा, उनके रंग बिरंग कपड़े, उनकी लोक कथा, यह सब उनकी गहरी जड़ों को दर्शाता है। बलूच संस्कृति की आत्मा है, लेकिन इस खूबसूरत संस्कृति को बचाने के लिए बलूच लोग एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, बल्कि अपनी पहचान, अपने हक और अपने बच्चों के भविष्य की है। बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए, उनके सपने पूरे हो, लेकिन इतना सब करना आसान नहीं है। अब समझते हैं कि इस संघर्ष की जड़ें कहां से शुरू होती है। बलूचिस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ के पहाड़ों ने फारसी राजाओं, अरब व्यापारियों और भारतीय संस्कृति को देखा है। 15वीं सदी में कलात रियासत ने बलूच जनजाति को एकजुट किया, लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने इस क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले लिया। फिर भी बलूच सरदारों ने अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखा। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बना तो बलूचिस्तान के खान ऑफ कलात ने एक स्वतंत्र बलूचिस्तान का सपना देखा। उन्होंने दुनिया को बताया कि बलूच लोग अपनी नियति खुद तय करना चाहते हैं। लेकिन 1948 में यह सपना टूट गया। बलूचिस्तान को जबरन शामिल कर लिया गया पाकिस्तान में। यह वो पल था जब बलूचों के दिल में एक सवाल उठा, क्या हमारी आवाजें कोई सुन पाएगा? 1970 के दशक में बलूचों ने फिर से अपनी आवाज उठाई। 2006 में जब नवाब अकबर बुगटी जैसे नेता की हत्या हुई, यह आग और भड़क उठी। बलूच युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी ने एकजुट होकर अपने हक की मांग शुरू कर दी। आज बलूचिस्तान के लोग कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ के गांवों में बिजली और पानी की कमी है, स्कूल और अस्पताल दूर दूर तक नहीं है। बलूचिस्तान के पास प्रकृति संसाधन जैसे गैस, तांबा और सोना पर्याप्त मात्रा में तो है, लेकिन इनका फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। गवादर बंदरगाह, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है, बलूचिस्तान में है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि यह उनके लिए नहीं है, बल्कि बाहरी लोगों के लिए बनाया गया है। उनकी जमीन, उनका समुंदर, उनके संसाधन, सब कुछ दांव पर लगा है आज। लेकिन बलूचिस्तान के लोग हार नहीं मान रहे हैं। महारंग बलोच जैसी युवा, महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं। वो दुनिया को बता रही है कि बलूचिस्तान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। क्या आपने सुना है कि उन माओ की कहानी जो अपने बेटे का इंतजार कर रही है? वह बेटा जो एक दिन घर से निकला और फिर कभी नहीं लौटा। बलूचिस्तान की हर गली में ऐसी कहानियां सुनने को आपको मिलेगी, दर्द की, हिम्मत की और उम्मीदें की। तो अब बलूचिस्तान का भविष्य क्या है? यह सवाल हर बलूच के दिल में बैठा है। वे चाहते हैं कि उनकी संस्कृति बचे, उनके बच्चे पढ़े और उनकी जमीन पर उनका हक हो। वे चाहते हैं कि दुनिया उनकी कहानी सुने। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से अलग होने का फैसला ले तो लिया है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए इससे और संघर्ष करना होगा। बलूच डायस्पोरा, जो यूरोप, अमेरिका और दुनिया भर में फैले हैं, अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। वे संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार संगठन से मदद मांग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया उनकी बात सुनेगी? बलूचिस्तान के लोग सपने देखते हैं एक ऐसे भविष्य का जहां उनके बच्चे बिना डर के जी सके। सपने देखते हैं एक ऐसी दुनिया का जहां उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनकी पहचान को सम्मान मिले। दोस्तों, बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ एक क्षेत्र की कहानी नहीं है, यह हर एक उस इंसान की कहानी है जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है। हर उस दिल की कहानी है जो अपने सपने को सच करना चाहता है। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बलूचिस्तान की आवाज को सुने, उनकी कहानी को समझे, क्योंकि हर आवाज मायने रखती है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आपको अपने सपने को जिंदा रखना है और दूसरे को सपने को भी सम्मान करना है।